हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं फ्रेंड शिवानी नामदेव और आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सीरीज की 26वीं क्लास, जो कि है मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है से हैं और कितना एरिया कवर अप करते हैं परसेंटेज में, सारा कुछ आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिससे जिससे आने वाले आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप क्या है। ओके, सारा कुछ हम लोग मैप के जरिए समझेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड, जैसे आप लोग देख रहे होंगे हम लोग यहाँ आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से भाग हैं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। ओके, देखिए मध्य प्रदेश को बेसिकली 7 भागों में बांटा गया है, जो कि ये आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन कितने पढ़े जाते हैं वो हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए जैसे आप लोग देख रहे होंगे मध्य प्रदेश को कितने 7 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से देखते हैं। मध्य प्रदेश का मर्द का पठार, ठीक है, इसके बाद बघेलखंड का पठार, इसके बाद आता है मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, ये बेसिकली 7 भागों में इनको विभाजित किया गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 ही भाग पढ़ते हैं, इनको 3 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में देखिए अगर क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक स्वरूप के रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अगर आंसर 7 हो और 3 ना हो तो आप 7 लगाएंगे। अगर वहां पास आंसर में 7 ना हो 3 हो तो आप 3 लगाएंगे, दोनों राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले मध्य प्रदेश को मतलब 3 भाग कैसे हैं। आप लोग तो यहाँ देख रहे होंगे 7 भाग हैं, लेकिन अब इनको 3 भागों में कैसे विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए ये मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, और ये नर्मदा सोन घाटी को हम लोग मतलब बुक्स में जो लिखा है इनको हम लोग एक ही मानते हैं। ठीक है, ये 3 ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से एक ही माना जाता है, इसलिए ये इसको सिर्फ हम लोग एक भाग बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनको कितने 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको एक ही भाग दिया गया है। इसके बाद ये दूसरा भाग हो जाता है बुंदेलखंड का पठार और तीसरा हो जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश जो है हमारा प्रायद्वीप पठारीय क्षेत्र का हिस्सा है। क्या है? प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ये देखिए ये लिखा है प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ठीक है, उत्तरी हिस्सा है। ध्यान रखिएगा जो हमारा पूरा भारत है उसका जो मध्य प्रदेश है वो हमारे उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद भूगर्भिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे प्राचीन जो कौन सा लैंड था? गोंडवाना लैंड। ये आप लोगों ने आई होप हिस्ट्री में पढ़ा होगा। गोंडवाना लैंड हमारा जो पूरा भारत है वो बेसिकली कहाँ का? गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड आता है मध्य प्रदेश से हमारे जो मध्य प्रदेश है बेसिकली उससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ रतलाम, फिर आता है उज्जैन, इसके बाद आता है आगर मालवा की अभी नवगठित जिला बना है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगर मालवा, इसके बाद आता है फ्रेंड राजगढ़, के बाद आता है सीहोर के बाद आता है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ओके, देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इसके बाद आता है फ्रेंड विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, उमरिया। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए, शहडोल एंड दमोह। ये हो गया फ्रेंड 14 जिले मध्य प्रदेश से जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसकी आप ट्रिक भी बनाकर याद कर सकते हैं। वैसे अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, मैप में रखकर याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये मैंने आपको बता दिया 14 जिलों से होकर गुजरती है। और हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाली क्लास में बताऊंगी कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। ये आप इतना यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से सीमा टच करती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था संभाग वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ एक बार और बता देती हूँ। और सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से राज्य का टच करता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता तो देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास ये यहाँ से बॉर्डर छूटती है, जो यहाँ से किस चीज की बॉर्डर लगती है, तो यहाँ से यहाँ तक यूपी की बॉर्डर लगती है, ठीक है। पूर्व में, यहाँ पूर्व में है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूर्व में यूपी को छूती है और यहाँ पास छूती है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ यहाँ देख रहा होगा आपको। दक्षिण में है हमारा महाराष्ट्र, दक्षिण में कहाँ, महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड दक्षिण और पश्चिम में है यहाँ पास आपका गुजरात, ठीक है। यहाँ गुजरात को छूती है। और इसके बाद यहाँ चलते हैं तो यहाँ आता है आपका राजस्थान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देखिए हमारे मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, 5 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज्यादा बॉर्डर किसको टच करती है, यूपी को टच करती है। उसके बाद आपके राजस्थान को, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा मैंने बता दिया आपको यूपी में, और सबसे कम किसको, गुजरात को टच करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। आई होप ये सारा कुछ पता चल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आप ये रफ कर देती हूँ सारा कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पास भूगर्भिक संरचना को समझेंगे। देखिए फ्रेंड, चलते हैं संरचना की ओर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं सिर्फ 3, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैंने आपको 3 कैसे हुए हैं इसके क्षेत्र वो भी बता दिया है, जैसे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इसको हम लोग एक मानते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है बुंदेलखंड का पठार और तीसरा पॉइंट है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। ये 3 भाग हो गए। अब इनको हम लोग पूरा समझेंगे कि ये जो मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इनका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग सारा कुछ। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे मध्य भारत का पठार। देखिए मध्य भारत का पठार ये आप लोग देख रहे होंगे कितने परसेंट है, ये 10.68% कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। यहाँ भिंड, मुरैना, रायसेन, ग्वालियर वाला यहाँ क्षेत्र आता है, इसको कहते हैं मध्य भारत का पठार, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसको हम लोग चंबल क्षेत्र बेसिकली कहते हैं। हम क्यों पढ़ा, तो चंबल, यहाँ जो एक नदी बहती है चंबल नदी, आप लोग ने नदी वाली वीडियो में देखा होगा चंबल नदी, लेकिन बेसिकली कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है इंदौर के जानापाव पहाड़ी से, ठीक है। वो होते हुए ऐसे जाते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, देन फिर ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है। इसलिए ये जो नदी है वह अवनालिका अपवर्तन बनाती है यहाँ, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ चंबल का पठार कहा जाता है, या फिर मध्य भारत का पठार इसको यहाँ कहा जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं फ्रेंड हम लोग बघेलखंड के पठार की तरफ। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पास, ये अगर मालवा, श्योर वाला क्षेत्र फ्रेंड, और ये जाती हुई इतना
भाग ये कवर करता है बघेलखंड के पठार को, ठीक है। और ये बघेलखंड का कितने परसेंट है, 7.7% बघेलखंड का पठार कवर करता है किसके, हमारे मध्य प्रदेश को। लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका बघेलखंड का पठार ज्यादातर हिस्सा यूपी को टच करता है, ठीक है। यूपी में ही है बेसिकली इसका बघेलखंड का पठार का, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में कितना, सिर्फ 7.7% ही है बघेलखंड का पठार। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में है, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा आंसर इसका, यूपी में है बेसिकली। इसका पूरा जो भाग है हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 7.7% ही बघेलखंड का पठार है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो काली मिट्टी है बेसिकली इसी पठार में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ, काली मिट्टी बेसिकली बघेलखंड के पठार में ही पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ काली मिट्टी, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली यहीं पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड हम लोग मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इतना, ये हमारी ये वाला हिस्सा मालवा का पठार है, ठीक है। मालवा का पठार है फ्रेंड जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है हमारे पूरे मध्य प्रदेश का। कितना परसेंट, 28% है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भाग कौन सा पठार है जो कवर करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, मालवा का पठार है जो कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग कवर करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी मानी गई है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भाग होने की वजह से और बीच में स्थिर होने की वजह से फ्रेंड, ये देखिए ना ज्यादा यहाँ ठंड पड़ती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा यहाँ बरसात होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जो जलवायु है सबसे अच्छी मानी गई है मालवा की पठार की। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड रीवा पन्ना का पठार। देख रहे होंगे आप लोग, ये है हमारा रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। रीवा पन्ना आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में पन्ना एक ऐसा जिला है जहां पास सबसे ज्यादा, मतलब हमारे मध्य प्रदेश के या फिर कहें हमारे भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पास हीरे पाए जाते हैं। हीरे की खदान कहाँ है, बेसिकली यहाँ पन्ना में ही है, ठीक है। और ये हमारे पठार का कितना 10.37% कवर करता है रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी देखिए आप लोग देख रहे होंगे नर्मदा सोन घाटी। अब ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नर्मदा सोन घाटी का नाम नर्मदा सोन घाटी ही क्यों पड़ा, ठीक है। कुछ और भी हो सकता था। तो देखिए ये यहाँ पास फ्रेंड जबलपुर अमरकंटक वाला भाग है ना। नर्मदा नदी जो निकली है आपको पता होगा कहाँ से निकली है, अमरकंटक से निकली है ना। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली, इसलिए उसका नाम इसलिए इस क्षेत्र का नाम नर्मदा पड़ा। और जो सोन नदी भी है वो भी कहाँ से निकली है, आपके अमरकंटक से ही निकली है ना। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र का नाम नर्मदा सोन घाटी पड़ा, है ना। और कितना परसेंट कवर करता है ये, 26% ये क्षेत्र कवर करता है। मतलब नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का 26% कवर करता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा कवर करता है, तो कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। फर्स्ट नंबर पर कौन है आपका, मालवा का पठार। और सेकेंड नंबर में आता है आपका नर्मदा सोन घाटी, कितना 26%, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी और सोन नदी का प्रवाह स्थल यहीं से है, इसलिए इसका नाम नर्मदा सोन घाटी पड़ा। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यह कितने परसेंट है पूरे मध्य प्रदेश का, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का 11.7% भाग कवर करता है। कौन, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे दक्षिण की तरफ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए अब इसकी क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको बताती हूँ। देखिए जो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ये इसमें कौन कौन सी जितनी हमारे मध्य प्रदेश की श्रेणियां हैं, कौन सी, महादेव श्रेणी, ठीक है, और सतपुड़ा श्रेणी यहीं पास स्थित है। कौन कौन सी श्रेणी, महाकाल श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी, ये सब सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये रहे एक्स्ट्रा पैकेट इसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट, बुंदेलखंड का पठार। ये हमारे मध्य प्रदेश का कितना 7% कवर करता है हमारे, ठीक है। किसका है? बुंदेलखंड का पठार हमारे भारत का पूरा 7% कवर अप करता है। और ये अधिकतर फ्रेंड, ये पहले जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो ये हमारे मध्य प्रदेश का ही भाग था और पूरा 100% कवर करता था। लेकिन जब से हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अधिकतम भाग कहाँ? छत्तीसगढ़ में चला गया और हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 7% है जो बुंदेलखंड का पठार माना जाता है। ओके, आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पढ़े हैं और जो मैं आपको बताती हूँ सिर्फ यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ही हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं होते और ये सारे कुछ पूछे जाने वाले होते हैं। और अगर आपने प्रीवियस एग्जाम पेपर देखा होगा तो आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है और पूछा गया होता है। ओके, तो प्लीज सारा कुछ नोट डाउन कीजिए, अपने साथ एक मैप लेकर बैठा करिए, जो भी मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ मैप में देखा करिए और टिक मार्क करके नोट डाउन किया कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आप हमारे एफबी पेज में जुड़ जाइए, वहाँ हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और जो कि पूछा जाता है एग्जाम पेपर में वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आज का हम चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।